Hello everyone. Today we will do English subject in 6th standard. Vocations means होता है खाली टाइम कि हम खाली टाइम में क्या क्या कर सकते हैं. ओके. ये जो छोटी सी पोएम है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई है. On your way to school or market, you see many people at work. In pay or discard what you have noticed, then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. यहाँ पर जैसे कि हम स्कूल जाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं. कोई ना किसी का भी चीज़ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. तो ये एक स्टोरी इसके अंदर पोएम ही है, एक छोटी सी, काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग पोएम है. तो आप सब देखिए. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब 10 बजे मैं अपनी घर से मॉर्निंग के टाइम में मैं जाता हूँ स्कूल अपनी गली से. Every day I meet the hawker crying bangles crystals bangles. और रोज़ मेरे वहाँ पे एक चूड़ी वाला आता है. हॉकर मीन्स होता है चूड़ी वाला, और जोर जोर से चिल्लाता है चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो. There is nothing to hurry him on. उसे कोई भी जल्दी नहीं होती है. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसका कोई भी ये नहीं होता है कि मुझे ये रोड से जाना है, वो रोड से जाना. वो कहीं से भी चला जाता है, कोई भी जगह चला जाता है. उसे किसी का रोकना नहीं होता है, किसी का टोकना नहीं होता है. वो अपने हिसाब से ही बैंगल्स ले लो करके यहाँ वहाँ पे गलियों में घूमता है. उसे कोई भी बोलने वाला नहीं होता है कि तुम जल्दी से घर जाना, ऐसा कोई कुछ उसा होता नहीं है. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles crystal bangles. अब यहाँ पे उसकी क्या विश होती है, जो बॉय है उसकी, तो वो कहता है कि मैं भी एक हॉकर बनना चाहूँगा, मतलब कि चूड़ी वाला बनना चाहूँगा, और मैं मेरा पूरा दिन ऐसे रोड पर बिताऊँगा और जोर जोर से चिल्लाऊँगा कि बैंगल्स ले लो, बंगड़ियाँ ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ियाँ ले लो. When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब मैं आफ्टरनून के 4 बजे जब मैं अपने स्कूल से घर जाता हूँ, I can see through the gate of that house a gardener digging the ground. और मैं रास्ते से जब जाता हूँ तब मुझे एक गेट के वहाँ पर, एक हाउस के गेट पे वहाँ पर एक गार्डनर मिलता है. गार्डनर मीन्स होता है माली. तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है. ठीक है. और जैसे कुछ बी बोता हो या फिर कटिंग करता हो ग्रासेस की, तो ये सब वो डिगिंग मीन्स करता रहता हो, मिट्टी खोदता रहता है. ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज पैड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट. इतना सारा काम करते करते उसके जो कपड़े होते हैं वो उसके खराब हो जाते, गंदे हो जाते. नोबडी टेक्स हिम टू टास्क. और कोई उन्हें डांटता भी नहीं है. इफ़ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट. और जब वो चला जाता है तो फिर बाद में गीला भी हो जाता है तो भी उसे कोई नहीं बोलता. बहुत गंदा हो जाता है वो तो भी उसे कोई कुछ नहीं बोलता. आई विश आई वेयर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. काश अगर मैं माली होता और मैं ऐसे ही मिट्टी में खोद रहा होता, मेरे कपड़े गंदे होते तो कोई मुझे भी नहीं डांटता. जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. और अब जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है शाम के टाइम, और मेरी मम्मा कहती है चलो अब आप सो जाओ. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. और वो जैसे ही अपनी खिड़की ओपन करता है, अपना जो खिड़की होती है उसे खोलता है, तो उसे नीचे एक वॉचमैन दिखाई देता है जो यहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे, यहाँ से वहाँ कर रहा होता है. द लैंड इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड. अब यहाँ पे जहाँ या गलियों में यहाँ से वहाँ वो घूम रहा होता है अंधेरे में. स्ट्रीट लैम्प मतलब कि पुराने ज़माने में एक लाइटिंग का एक होता था, जैसे हाथ में पकड़ के वो जाते थे, उस तरह का उनके पास होता था. तो वो चीज़ लेके वो यहाँ से वहाँ जाते थे. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड. वो जहाँ जहाँ जाता था उसकी परछाई उसके साथ साथ जाती थी. तो वॉचमैन के पास एक लैंटर्न होता था, उस लैंटर्न को लेके वो जाता था, इसलिए उसकी परछाई इस तरह से दिखती थी. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern.
और फिर बाद में क्या होता था कि जैसे ही वो वॉचमैन होता था, वो यहाँ से वहाँ स्ट्रीट में, तो उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी एक वॉचमैन बनूँ और मुझे भी इस तरह से रोड पे चलने को मिले पूरी रात, फिर जो मेरा लैटर्न है उसको मैं साथ में घूमूँ और आसपास की जो भी परछाई है उसको मैं भगाऊँ, इस तरह से वो कहता था।